छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों के साथ ही प्रदेश के गरीबों और नक्सल प्रभावित जनता के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश का 24वां वित्त बजट पेश किया। उन्होंने तकरीबन 1,62,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। और इस बजट में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया और बड़ा तोहफा देते हुए इस बजट में कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर के 53% कर दिया। अप्रैल में इस बढ़े हुए डीए का फायदा प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं बजट में ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेताजी सदन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नगरीय विकास के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान भी बजट में पेश किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हर गांव में मोबाइल टावर और पब्लिक बस के इंतजाम करने की बात कही। वहीं हर गांव तक पक्की सड़कें बनाने का भी बजट में प्रावधान होगा। प्रदेश की राजधानी रायपुर में मेडी सिटी नाम की एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जहां सबसे अच्छे अस्पताल होंगे। बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे होगा। पत्रकार सम्मान निधि को दोगुना करने के साथ साथ बजट में पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए आर्थिक मदद देने की भी घोषणा होगी। वहीं फैशन डिजाइनिंग सीखने वाले बच्चों के लिए कॉलेज भी खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार का बजट विकास को रफ्तार देने वाला होने वाला है। मूल रूप से आज का यह बजट ज्ञान के कल्याण के लिए गति द्वारा प्रदेश में प्रगति लाने का बजट है। पिछले बार हमने ज्ञान की चर्चा की थी, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ज्ञान का कल्याण तभी हो सकता है जब हम आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगे, और आर्थिक विकास को तीव्रता से सुनिश्चित करने के लिए गति की रणनीति के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब हम इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, फोकस रणनीति होगी, तभी तीव्र आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। और तभी इकोनॉमी जब बढ़ेगी, तब हम किसान या युवा या महिला या गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला पाएंगे, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य जरूरत होती है। तो इसी रणनीति के साथ ये बजट बनाया गया और प्रस्तुत किया गया। वहीं वित्त मंत्री चौधरी ने विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भी बात कही। उन्होंने कहा कि गांव की सूरत बदलने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बस्तर और सरगुजा के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाने का प्रावधान रखा गया। ग्रामीण इलाकों में पुल निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं नक्सल प्रभावितों के लिए भी 15,000 भवन बनाने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही मेहतारी वंदन योजना के लिए भी 5,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के बजट में जीएटीआई पर फोकस रखा है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया, जिसका फायदा आम जनता, किसानों से लेकर उद्योगों तक को मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ की साइज सरकार का ये पूरा बजट आम लोग, किसान, सरकारी कर्मचारियों को समर्पित रहा और इसके साथ ही प्रदेश सरकार का फोकस धर्म कर्म पर भी रहा है। कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए वित्तीय प्रावधान का भी बजट में ऐलान किया गया।